बता, कैसे जीऊंगा तेरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मेरे मुझे तू बता, कैसे जीऊंगा तेरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। जब था मैं अकेला बड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल बड़ी, संग था तू ही तो हर घड़ी। यीशु मेरे मुझे तू बता, कैसे जीऊंगा तेरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मेरे मुझे तू बता, कैसे जीऊंगा तेरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु तू मुझको सबसे हसीन, चाहूं बस मैं तू मिल जा मसीह। तेरे वचनों से राह है मेरी, तेरी राहों पे रोशनी तेरी। यीशु मेरे मुझे तू बता, पावन हूँ या है मुझ में खता। शुद्ध कर दो लहू से जरा, तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा। यीशु मेरे मुझे तू बता, पावन हूँ या है मुझ में खता। शुद्ध कर दो लहू से जरा, तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा। शुद्ध कर दो लहू से जरा, तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया और आपके सामने आज फिर से एक बार बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको एक वचन को, छोटे से वचन को शेयर करने के लिए चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हम आज कौन सी दौड़ को दौड़ रहे हैं, हमें जानने के लिए ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम नहीं जानते हम कौन सी दौड़ को दौड़ रहे हैं। हमें बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि हम कौन सी दौड़ को दौड़ रहे हैं। क्या वो बीमारियों की दौड़ है, क्या वो लालच की दौड़ है, क्या वो कौन सी दौड़ है। आइए मेरे साथ पढ़िए दूसरा राजाओं अध्याय 5 उसका वचन 14 से मैं पढ़ूँगा जल्दी से। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। इसलिए अब उसने अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ
उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण कर, तब भी वह इनकार ही करता रहा। 19 को पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर कुछ ना कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कर ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कर चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे ले चले। तब वह टीले के पास पहुंचा। तब उसने उनसे वस्तुओं की लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून, दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत होकर कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। मेरे प्रियो, आज हमें जानने की ज़रूरत है हम कौन सी दौड़ को दौड़ रहे हैं। वो दौड़ जो गेहजी ने दौड़ी, चालाकी की दौड़, लालच की दौड़, झूठ की दौड़, और उसे उसका फल क्या मिला, हमें जानने की ज़रूरत है। हमें कौन सी दौड़ को दौड़ना है? हमें अपने अगुए के साथ वफादारी में चलने की ज़रूरत है। हमें प्रभु के साथ वफादारी से चलने की ज़रूरत है। हम जब तक हम वफादारी से नहीं दौड़ेंगे, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हम अपने पादरी के साथ वफादार रहना ज़रूरी है। हमें अपने चर्च के साथ वफादार रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गेहजी वाली दौड़ दौड़ेंगे, चालाकी वाली दौड़ दौड़ेंगे, तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेरे प्रियो, आज हम चर्च में जाते हैं किसी मतलब के लिए। हम जाते हैं हम चंगे हो जाएंगे, चलो 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, नहीं जी इत्थे कुछ नहीं बनाना, चलो दूसरी चर्च में जाते हैं। अगर आपका एक चर्च में कुछ नहीं बन रहा तो दूसरी में भी नहीं बनने वाला, क्योंकि आप एक से वफादार नहीं हैं तो आप दूसरी में भी वफादार नहीं हो सकते। तो आज हमें वफादार होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ, अपने अगुए के साथ हमें चालाकी करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेरे प्रियो, वफादारी से जीना सीखें और परमेश्वर आपको बदलेंगे। मैं छोटे से वचनों में आपसे इस वचन को शेयर किया है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी बदलेगी। हमें जानने की ज़रूरत है, वो चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है। वो मुझे कुछ दे या ना दे वो मेरा परमेश्वर है। हमें वफादारी से चलना जब सीख लेंगे तो हमें अपने आप ब्लेसिंग को पाएंगे। तो सबको इस वचन से आप सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह।